हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। मैं कहाँ पे ली थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज जीरोधा में एक ग्लिच हुआ था। उस समय मैं ऑलरेडी ट्रेड में था और मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पा रहा था। तो प्रॉफिट पे मुझे ऑलमोस्ट 50% का लॉस हुआ। मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। तो ये ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है और कितना भी अच्छा ब्रोकर हो आपका, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मेक श्योर करना आप कि आप जो भी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो वो उतनी ही ट्रेड कर रहे हो जितना आप हर एक ट्रेड पे लॉस ले रहे हो उतना ही। ऐसा ना हो कि आप कभी मान लीजिए कि कभी कुछ इतनी क्वांटिटी आप ट्रेड कर दो कि अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है किसी कारण से, या फिर सडनली कोई ब्लैक स्वान मूव आ जाती हैं, या ब्रोकर की तरफ से कोई ग्लिच होता है, तो ऐसा ना हो कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आपको मेजर लॉस हो। तो एनीवे, तो मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। नेक्स्ट बार देखिए, नेक्स्ट बार का जो क्लोज है वो ये प्रीवियस बार है उसके ऊपर नहीं हुआ है। पर अगर तो ऑप्शन का चार्ट देख लोगे तो ऑप्शन के चार्ट पे ये जो क्लोज है वो प्रीवियस बार है उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ही ये है कि काफ़ी बाइंग हो रही है। हम दोनों भी चार्ट साइड बाय साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बुल बार बनता है, उसके ऊपर विक है। नेक्स्ट बार देखिए, ये विक है, इसके नीचे क्लोज हुआ है, यहाँ पे विक है नहीं है, तो आप बहुत कम विक है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। क्या 2 बार इसके बाद हम बाय कर सकते हैं? देखिए, हमें इंडेक्स का चार्ट और ऑप्शन का चार्ट दोनों भी कंबाइन करके देखना है, इसलिए ये बाय रीजनेबल नहीं है। तो हमारा रीजनेबल बाय कहाँ पे है? तो ये बार के ऊपर हमारा रीजनेबल बाय बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि इंडेक्स के चार्ट पे दैट बार इज़ क्लोज एट इट्स हाई, यहाँ पे भी दैट बार इज़ क्लोज्ड, ऑप्शन पे भी एट इट्स हाई। और अब 3 बुल बार्स के बाद जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। हमारे लिए पहला सपोर्ट क्या हो सकता है? जो ये बार है इसका लो हो सकता है। दूसरा सपोर्ट क्या हो सकता है? इसे हम पुल बैक कह सकते हैं, इसका लो हो सकता है। तीसरा सपोर्ट क्या हो सकता है? ओपन है, ये हो सकता है। चौथा सपोर्ट क्या हो सकता है? लो है, ये हो सकता है। पांचवा सपोर्ट क्या हो सकता है? ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये हो सकता है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपके पास अब बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, पर हमें फिर स्टॉप लॉस कहाँ यूज़ करना है? तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपको मिनिमम स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। और अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो बहुत डीप पुल बैक हो सकता है। बट उसके बावजूद हमें हर एक ट्रेड पे उतना ही जितना हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं उतना ही स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ करना है। तो आपको क्वांटिटी बहुत कम करनी होगी क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आपको यूज़ करना होगा ताकि आप अगर मार्केट नीचे आता है तो आप और एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो हमारे लिए बेस्ट एंट्री क्या हो सकती है ये केस में? तो ये तब हो सकती है जब मार्केट यहाँ से मान लीजिए नीचे आ रहा है और यहाँ से कोई सपोर्ट ले रहा है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। क्योंकि अब आप ऐसा मान लीजिए अगर ये स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है, 3 बुल बार्स हैं उसके बाद, तो जो भी बुल्स ने यहाँ पे या बाय द क्लोज बुल्स होंगे जो डिसअपॉइंटेड हैं वो क्या करेंगे? आइदर नेक्स्ट बार ऐसा हो सकता है कि सडनली बार रैली करें, उस समय पे आप ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो या फिर मिनिमम लॉस में आप एग्जिट कर सकते हो। और अगर मार्केट रिवर्स करता है तो फिर आप और एडिशनल क्वांटिटी बाय कर सकते हो। मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो आप और एडिशनल क्वांटिटी बाय कर सकते हो। और यहाँ से अगर कोई बाउंस मिलता है तो आप 50% पे, ये जो हमारा आपका लोअर बाय है वहाँ पे आप 50% पे एग्जिट कर सकते हो। तो अपर बाय पे आपको उतना लॉस होगा जितना आपको लोअर बाय पे प्रॉफिट होगा। तो ये आपको अगर डिसअपॉइंटमेंट है, कंटिन्यूसली अगर बियर बार्स बनते हैं तो आपको ब्रेक इवन पे यहाँ पे निकलने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे बाय करना ये हाई प्रोबेबिलिटी बाय है, और आप अगर ट्रेड को प्रॉपरली मैनेज करते हो तो आप इसको ब्रेक इवन में या फिर विद सम प्रॉफिट क्लोज कर ही सकते हो। इसलिए ये हमारे लिए बेस्ट बाय है। अगर मार्केट नीचे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। तो एक ही कैंडल ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट की है, तो 100 पॉइंट्स बहुत हैं। उसके बाद फिर फॉलोअप देखिए, ये बार क्लोज होने के बाद
आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग आपको होल्ड करके देखना है कि क्या सच में कोई रिवर्सल क्रिएट होता है। ये डिसअपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट बार डोजी बार है, नेक्स्ट बार डोजी बार है। तो अभी तक आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि अब मार्केट थोड़ा पुल बैक दे, EMA तक आए, पर हमारे लिए सेल ऑफ स्ट्रांग होना चाहिए, पर सेल ऑफ कोई स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद एक इनसाइड बार बनता है और इसका हाई निकल रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक हाई 1 ट्रिगर हुआ था, वो हो गया था, तो यहाँ पे हाई 2 ट्रिगर होता है। तो स्ट्रांग बुल ट्रेंड में हाई 2 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसका जो हाई है वो है 97 और इसका ऑलमोस्ट 400 है। तो वो इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि जो भी बियर्स होंगे, मान लीजिए जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा, हाई 1 पे वो वेट कर सकते एक्सक्यूज़ मी, तो हाई 1 पे वेट कर सकते हैं, पर जैसे हाई 2 ट्रिगर होता है, वो जो बियर्स ने सेल किया होगा वो गिव अप कर देते हैं। इसलिए हमें ये जो बार बनता है वो गिव अप बार बनता है। तो यहाँ हो ये रहा है कि जो भी बियर्स ने यहाँ पे सेल किया है वो हाई 2 पे गिव अप कर रहे हैं, और जो भी बुल्स मान लीजिए ये रैली में उन्होंने बाय नहीं किया है वो हाई 2 पे बाय कर रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बार बना है। अब स्ट्रॉन्ग बार बनने के बाद अगर मार्केट चैनल में है तो चैनल में क्या होता है, पुल बैक पे बुल्स बाय करते हैं, जैसे न्यू हाई बनता है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए? तो ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली न्यू हाई बना चुका है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। तो हम देख सकते हैं कि हम अगर ये चैनल फेज में है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक, ब्रेकआउट, पुल बैक, चैनल और फिर ट्रेडिंग रेंज, तो मार्केट को यहाँ पे नीचे आना चाहिए, फिर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाके कोई एक ट्रेडिंग रेंज बनानी चाहिए। अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाता है तो न्यू हाई के बाद यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। नेक्स्ट बार डोजी बार है, नेक्स्ट बार भी डोजी बार है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं और एक डिसअपॉइंटमेंट है, ये बियर बार बनता है। आप ये मोमेंटम देखिए, ये बार की बॉडी ज़्यादा है, पर यहाँ पे देखिए ऑप्शन के चार्ट पे इसकी बॉडी कम ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और कोई डीप पुल बैक आ सकता है, और ये एक पैराबोलिक वेज है। तो अगर पैराबोलिक वेज है और इसमें अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आने लगता है तो आप ऐसा मान लीजिए कि इसका बियर ब्रेकआउट भी हो सकता है। अब मैं इसे पैराबोलिक वेज क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि पैराबोलिक वेज में जो भी थर्ड लेग होता है ना, वो बहुत स्टीपर होता है। तो ये फर्स्ट लेग हम कह सकते हैं पुल बैक, सेकेंड लेग पुल बैक, थर्ड लेग। तो आप देखिए ये इसका एंगल देखिए और इसका एंगल देखिए, तो ये जो थर्ड लेग है वो काफ़ी स्टीपर है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है क्योंकि अब तक हमें नहीं पता है कि यहाँ पे कोई माइक्रो डबल टॉप बनने वाला है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक भी करे। पर उसके बाद देखिए 3 बियर बार्स बनते हैं, बुल फ्लैग है, उसका बुल ब्रेकआउट होता है, पर ये बार दैट बार इज़ क्लोज्ड एट इट्स लो, तो इसका बुल ब्रेकआउट फेल होता है। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर एक बुल फ्लैग बनता है, इसका बुल ब्रेकआउट होता है, पर यहाँ पे वीक बनती है, तो लोअर लो डबल टॉप बनता है। फिर नेक्स्ट बियर, नेक्स्ट डोजी बार है और फिर एक बियर बार है, इनसाइड बार है। अब हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं, तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ऐसा मैंने बताया, फिर इसका बुल ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर इसका बुल ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पे इनसाइड बार बनता है, तो हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। ये रीजनेबल सेल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अब लोअर हाई डबल टॉप बन चुका है, और हम देखिए यहाँ पे बुल फ्लैग था, यहाँ पे अब डबल टॉप है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पर ये सेल हमारे लिए, आप ज़्यादा टारगेट बड़ा नहीं रखना है, हमें EMA तक ही टारगेट रखना है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं। यहाँ पे देखना है कि EMA के पास क्लोज होने के बाद क्या यहाँ से कोई रिवर्सल आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम वेट कर सकते हैं। ऐसे रिवर्सल आ रहा है तो हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। तो 347 टू 450, तो ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर यहाँ से सडनली बाइंग आती है, यहाँ पे हमारा बाय पहला भी ईयर क्लोज है, बाय हो सकता है, पर इतने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जैसा मैं हर बार बताता रहता हूँ कि और एक लेग मतलब नॉट नेसेसरली डाउन, इट कैन बी, ऐसा हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, फिर ये पुल बैक है और उसके बाद फिर ये सेकंड लेग है। तो अलग अलग कंप्यूटर्स अलग अलग तरीके से रीड करते हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसलिए बेटर ये है कि आप यहाँ पे बाय नहीं करना है। हमें नहीं पता है कि यहाँ से कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनने वाला है इमीडिएटली यहाँ से कोई, क्योंकि ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, यहाँ से सेलर्स आ सकते हैं इमीडिएटली,
और इधर अगर यहाँ पे रिवर्सल लेना काफ़ी रिस्की है। ये हमारे लिए वैसे तो एक टारगेट है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि यहाँ से क्या स्टर्नली बायर्स आ रहे हैं क्या, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ना तो हम यहाँ पे हमारा ना तो बाय बन रहा है ना तो सेल बन रहा है, भले इसका लो निकाले तब भी हमें सेल नहीं बन रहा, हमारा सेल यहाँ पे बन रहा था। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। फिर क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं यहाँ पे डबल टॉप कंसिडर करके, तो ये सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम ये रीजनेबल सेल हो सकता है तो ये हम ले सकते हैं, पर टारगेट हमारे लिए ये होगा या EMA होगा। डबल टॉप बियर फ्लैग, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग पर अभी भी इसके नीचे वीक है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट रैली करता है, यहाँ पे इनसाइड बार है, तो क्या हम अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो चैनल बहुत टाइट है, तो हो सकता है कोई माइनर रिवर्सल ही आए। नेक्स्ट यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पर अभी भी ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, टारगेट हमारे लिए यही है। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल टॉप बनता है। अब देखिए, अब 3 टाइम्स बुल्स ट्राई कर चुके हैं, एक चैनल की तरह हम इसे अब ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन, इसको पैरेलल हम नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे और एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो हमारे लिए ये टारगेट हो सकता है, और एक टारगेट हमारे लिए ये टारगेट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमारे लिए बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोअर लोज बन रहे हैं और एक माइक्रो डबल टॉप बन चुका है, इसलिए ये सेल हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमें बाय नहीं लेना है, पर ये सेल हम ज़रूर ले सकते हैं और यहाँ पे कहीं पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो आज रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो इधर इसके ऊपर था या फिर इसके नीचे था। फिर यहाँ पे एक था बाय, और यहाँ पे हमें एग्जिट करना था। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया बुल फ्लैग बना था, उसका ब्रेकआउट फेल होता है, फिर एक बुल फ्लैग बनता है, उसका ब्रेकआउट फेल होता है, फिर एक डबल टॉप बनता है। ये हम सेल ले सकते थे ये टारगेट के लिए। फिर देखना है फॉलोअप कैंडल कैसी है, ये हम सेल ले सकते हैं, टारगेट बड़ा नहीं है। ऐसे वीक बन रहे तो आपको एग्जिट करना होगा। यहाँ पे EMA के पास है बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, यहाँ पे EMA के पास हमारे स्पेस था, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। मार्केट यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पे भी सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का चैनल काफ़ी स्टिफ है। भले यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बन चुका है, पर हो सकता है मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर ले। फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एक सेल बन रहा था। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे हमने बताया, फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये 5 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। देखिए, मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए अगर स्ट्रॉन्ग बार है तो एक ही बार काफ़ी है, अगर स्ट्रॉन्ग बार नहीं है तो हमें 2 बार चाहिए मीडियम साइज़, और अगर स्मॉल साइज़ बार है तो 3 to 5 बार चाहिए हमें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुल बार है, इसलिए आप इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हो, पर उस केस में आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे ही यूज़ करना होगा। फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ पे देखिए, जो बाय द क्लोज बुल्स होंगे वो डिसअपॉइंटेड हैं ये बियर बार के बाद, वैसे मार्केट ऊपर जाता है और उनके यहाँ पे सेल ऑर्डर्स होंगे, इसलिए मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा। फिर नेक्स्ट जैसे मार्केट ब्रेक करने लगता है इसके ऊपर, आप फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, यहाँ पे डबल टॉप बनता है तो मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना होगा। फिर मार्केट EMA के पास आता है, ये भी हमारे लिए एक बाय होता, ये हम स्कैल्प के लिए बाय ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है, क्या हम सेल कर सकते हैं? तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ से हमें सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड नहीं एक्सपेक्ट करना है, इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आप वेट कर सकते हो अंटिल कोई क्लियर पैटर्न डेवलप हो। तो यहाँ पे एक वेज बनता है, कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, अब हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, वीक फॉलोअप है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ पे मार्केट नीचे, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, फिर बुल बार है, यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती हैं, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, अभी भी कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, मार्केट EMA के पास है, फिर से हम बाय कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, फिर जैसे मार्केट देखिए, एग्जिट करने के 2 तरीके हैं। आइदर मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाए, और मान लीजिए अगर कोई डबल टॉप बनाता ही नहीं है और ऐसे अगर पैटर्न कोई बनने लगते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं, ये डिसअपॉइंटमेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, हो सकता है और एक लेगा है, तो बियर बार आता है, फिर नेक्स्ट बार आप ये बार पे एग्जिट कर सकते हो। अब ये बार में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो हो सकता है और एक लेग आए,
देखिए अब लेग दो तरीके से हो सकते हैं, यहाँ पे इमीडिएटली एक माइक्रो डबल टॉप हो सकता है या फिर लार्जर टॉप हो सकता है। इसलिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सेल करते हो कहीं पे, अगर आप बाय कर रहे हो तो आप इतने बार्स के बाद आप अगर इसके नीचे एग्जिट नहीं कर रहे हो तो फिर आपको अपने स्टॉप पे रिलाई रहना है। मार्केट को EMA तक आने दीजिए जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए बुल फ्लैग है, अब तक इसका कोई बुल ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अब बुल फ्लैग का इसका जो हाई है वो है 31.80, यहाँ पे भी कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट जैसे बार यहाँ पे ये बार आता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। इसलिए करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर इमीडिएटली अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है और माइक्रो डबल टॉप बन रहा है तब आप एग्जिट कर सकते हो, और मान लीजिए अगर आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलता है तो आप वेट कर लो, फिर एक कोई EMA तक, फिर और हो सकता है और एक लेगा है। तो हमारे लिए रीजनेबल बाय, पहला बाय ये था जिसे हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था। फिर नेक्स्ट बाय ये था जो कि आप स्कैल्प आउट कर सकते थे इस हाई के पास, और एक बाय ये था जो माइक्रो डबल टॉप पे आप निकाल सकते थे। तीसरा बाय ये था जिसे आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई और एक ये भी सेल ले सकते हैं हम, ये भी रीजनेबल सेल है, पर स्कैल्प के लिए लेना होगा। यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा, भले पहले EMA क्लोज बाय होने के चांसेस है, पर हमें स्टॉप ऑर्डर चाहिए एंट्री। एक, फिर 2, 3, 4, 5, तो ये 5 रीजनेबल ट्रेड्स थे। और अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर लिया होता तो आपको फिर से यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी मिड निफ्टी भी देख लेते हैं। मैंने आज इसे भी ट्रेड किया है, अब मैं कितने भी चार्ट देख सकता हूँ साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ रैली नहीं है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर वीक है, फिर देखिए नेक्स्ट बार उसके ऊपर वीक है, फिर नेक्स्ट बार इसके ऊपर भी वीक है। तो यहाँ पे कहीं पे बाय करना काफ़ी रिस्की है। इसके ऊपर बड़ी वीक है, इसके ऊपर वीक है और ये इनसाइड बार है, पर इसकी जैसे ये हाई निकल रहा है तब आप बाय कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देख के ट्रेड को मैनेज करना है। अगर सडनली प्रॉफिट मिलता है बहुत सारा और ऐसे बार्स क्लोज होते हैं तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। फिर बियर बार है, फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना होता। फिर मार्केट EMA के नीचे क्लोज करने की ट्राई करता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, अब आप इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हो। ये एक रीजनेबल बाय है, आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो ऊपर, ये आपके लिए मेजर मोड टारगेट होगा। फिर यहाँ पे अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनते हैं, फॉलोअप बार भी हैं, तो हमें देखना है कि क्या मार्केट इसका हाई निकालता है क्या, या यहाँ पे मार्केट साइडवेज ही जाता है। अगर साइडवेज ही जा रहा है, इसका हाई भी नहीं निकाल रहा, वो अगर एज रेजिस्टेंस ले रहा है ये वीक के हाई को या ये बार के हाई को, तो फिर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप वेट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता। नेक्स्ट जैसे EMA के पास आता है आप बाय कर सकते हो, पर आपको फॉलोअप कैंडल्स ही देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे मोमेंटम है, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड को मैनेज करना है। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग कोई सेल ऑफ नहीं है तो आप वेट कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो टारगेट बहुत कम है हमारे लिए, कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है, लार्जर डबल टॉप नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे ना तो कोई सेल करना है ना तो कोई बाय करना है। ऐसे अगर दो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग ऐसे मोमेंटम है तो आप बाय कर सकते हो, पर ये स्कैल्प के लिए, ये काफ़ी मैंने स्कैल्प लिए थे। फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, इसके नीचे मार्केट भरे जा रहा है, हम ये सेल ले सकते हैं, ये बाय ले सकते हो, फिर इसके नीचे जा रहा है तो ये सेल ले सकते हो। फिर नेक्स्ट मार्केट इसके लिए ब्रेक करने की ट्राई करता है, फिर फेल होता है। क्या अब हम यहाँ पे 2 लेग्स हैं इसलिए हम ले सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है और यहाँ पे बाय भी नहीं लेना है। अब ऑलमोस्ट 3:30 बज चुके हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे मिड निफ्टी में, निफ्टी 50 में और निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।